लाडो लक्ष्मी योजना में अब तक 43,000 पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। महिलाओं के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और सशक्त बनने का एक अच्छा अवसर है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेगा और सरकार की मदद उनके घर तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया है। इसका मतलब है कि उनके वेतन में अब थोड़ी बढ़ोतरी होगी और रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। यह कदम सीधे लोगों की जेब पर असर डालने वाला है। स्कॉलरशिप के लिए अब बैंक खातों में अपडेट जरूरी है। सीएम सैनी ने कहा कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप लेने के लिए अपना सही बैंक विवरण देना होगा। इससे पैसे सीधे खातों में आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। शहरों में गरीबों के लिए अब कॉलोनियों में 20% प्लॉट और 15% मकान रिजर्व होंगे। इसका मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर आसानी से उपलब्ध होंगे। सरकार शहरों में रहने वालों की सुविधा और हक सुनिश्चित कर रही है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आएंगे। यह कार्यक्रम धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय एकता का संदेश जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख अब तय हो गई है। छात्रों को अपने समय अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा का समय और डेटा शीट जल्दी जारी होगी ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर सकें। हिसार के किसानों को अब गेहूं की उन्नत किस्म WH 1402 का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को नई तकनीक से मदद मिलेगी। यह योजना कृषि सुधार और किसान सशक्तिकरण की दिशा में है। हिसार में बाढ़ बचाव प्रबंधों के नाम पर ढाणियों के लिए फर्जी कनेक्शन जारी किए गए। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और प्रशासन को इसकी जांच करनी होगी ताकि भविष्य में यह दोबारा न हो। वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम में हिसार में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहर की हवा को साफ रखना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। लोग इससे राहत महसूस करेंगे और प्रदूषण कम होगा। हरियाणा में फैल रही एक भयानक बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। पशुपालकों को सचेत किया गया है कि अपने पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा और जानवर सुरक्षित रहेंगे। हिसार में पब्लिक हेल्थ के फील्ड कर्मचारियों ने लंबित समस्याओं के समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन किया। यह दिखाता है कि कर्मचारियों को अपनी शिकायतों और सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हिसार में मुख्यमंत्री बृजलाल बहबलपुरिया ने किसानों से किए वादे निभाने का आश्वासन दिया। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें समय पर लाभ और सहायता मिलनी चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र मजबूत हो। ऑन्टो मार्केट में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार में समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दुकानदार और कर्मचारी इसमें शामिल हुए और उन्होंने शुभकामनाएं दी ताकि व्यापार सही दिशा में बढ़े। गुरुग्राम में 4 ASI को नोटिस जारी किया गया। बड़ी लापरवाही सामने आने पर निगम ने चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि प्रशासन अब कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर कड़ी नजर रख रहा है। गुरुग्राम में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सम्मेलन शहरों की यातायात और स्मार्ट सिटी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अंडरपास में कार पर सरिया पत्थर गिरने की घटना हुई। यह दर्शाता है कि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। लोगों की जान को खतरा था, प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। गुरुग्राम में वेस्ट जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ है। GRAP 2 के तहत सख्ती बरती जाएगी और लापरवाही पर अफसरों को भी नापा जाएगा। यह कदम शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए है। गुरुग्राम में फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर मोबाइल हैकर पैसे निकालने का मामला सामने आया। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। ग्रेप 2 की पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह उपाय स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। पंजाब के तरन तारण उपचुनाव में आज 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और परिणाम से राज्य की राजनीति प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब और सक्रिय रहेंगे। इसका उद्देश्य अपराध और शिकायतों को जल्द हल करना और जनता से सीधे संवाद करना है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के घर देर रात छापेमारी हुई। यह कार्रवाई कुछ कानूनी मामलों और जांच से जुड़ी हो सकती है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। हरियाणा में गुरुचरण यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। लोग और संगठन इसे देखने के लिए उत्साहित थे। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस बोलेगी प्लीज, सॉरी और थैंक यू। डीजीपी ने कहा कि 2 सप्ताह में थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मकसद पुलिस की जनता के साथ व्यवहार को बेहतर बनाना है। मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी राहत आई है। अब उनके शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर शहद के दाम गिरते हैं तो सरकार अब उनकी भरपाई करेगी। इससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर मिलने में देरी की वजह से चिराग योजना का भुगतान अटक गया है। इस वजह से गरीब बच्चों की फीस का पैसा स्कूलों को नहीं मिल पा रहा। अब फेडरेशन ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि भुगतान जल्द जारी किया जाए ताकि स्कूलों को नुकसान न हो। हरियाणा में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जो धुंध और प्रदूषण बढ़ गया था, उसमें अब हल्की कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की दिशा और तापमान में बदलाव से वायु गुणवत्ता थोड़ी सुधर सकती है। लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। छठ पूजा के मौके पर बिहार हरियाणा के बीच यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। नीतीश सरकार की मांग पर हरियाणा सरकार ने 14 ऐसी बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इन बसों से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर में आसानी होगी और टिकट के दाम भी सामान्य रखे गए हैं। हरियाणा में सरकारी गन्ना रेट 415 रुपए तय है, लेकिन बाजार में किसान 550 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। खासकर पश्चिमी हरियाणा के इलाकों में गन्ना उत्पादकों को बेहतर भाव मिल रहा है। यह सीजन उनके लिए फायदे वाला साबित हो रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा जहरीली हो गई है। लोगों को मास्क पहनने और घर से कम निकलने की सलाह दी गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह इन दिनों खास ऑपरेशन पर हैं। उन्होंने सभी जिलों को सतर्क रहने और अपराध पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो अचानक दौरे भी कर रहे हैं ताकि थानों की स्थिति खुद देख सकें। हरियाणा में भेड़ बकरियों में फुट रॉट नाम की बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने सभी पालकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये बीमारी गीले और कीचड़ वाले इलाकों में तेजी से फैलती है। शुरुआती इलाज न मिलने पर जानवरों के पैर सड़ जाते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जो शिक्षक पदोन्नति छोड़ देंगे उन्हें अब ACP का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने आदेश जारी किया है कि प्रमोशन का मौका छोड़ने वालों को आगे किसी वित्तीय लाभ का दावा नहीं मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूल अब RT राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार इसका खर्च वहन करेगी। हरियाणा पुलिस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। DGP OP सिंह की नई पहल के तहत अब थानों को सहयोग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पीड़ितों को सिर्फ शिकायत दर्ज करने की सुविधा नहीं, बल्कि कानूनी मदद भी दी जाएगी। गुरुग्राम में अब दिल्ली की तरह कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए निगम ने यह योजना बनाई है। जल्द ही तकनीकी टीम इस पर काम शुरू करेगी ताकि जहरीली हवा से लोगों को राहत दी जा सके। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर पहुंच रही है। अब ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, यानी निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटर पर सख्ती बढ़ाई गई है। लोग सुबह शाम धुंध का असर महसूस कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आयुष अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा हजारों सरकारी परिवारों को मिलेगा, जिससे दवाइयों और इलाज पर खर्च कम होगा। सरकार का उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन मिले। हरियाणा सरकार ने बस संचालकों को भी राहत दी है। कोरोना काल में जिनकी बसें बंद थीं, उन्हें अब 249 दिनों के 35% लीज भुगतान की मंजूरी मिली है। इससे बस मालिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और ट्रांसपोर्ट सेवाएं फिर से बेहतर होंगी। जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हर मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। सरकार ने नई छात्रवृत्ति नीति तैयार की है ताकि गरीब और ग्रामीण छात्रों को भी बराबर अवसर मिले।
पहले। हरियाणा की आंगनबाड़ियों में अब डाइट डॉक्टर बच्चों की थाली तय करेंगे। बच्चों के भोजन में नमक, तेल और चीनी की मात्रा को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बचपन से ही बच्चों की सेहत बेहतर रखी जाए और पोषण स्तर सुधारा जाए। हरियाणा जल्द देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां डीड पंजीकरण पूरी तरह कागज रहित होगा। 1 नवंबर से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री ऑनलाइन सिस्टम से होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। झज्जर जिले में प्रशासन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। खतरनाक प्रदूषण फैला रही 11 ईंट भट्टियों को तोड़ दिया गया है। इससे आसपास के गांवों में प्रदूषण का स्तर कम होगा और सांस की दिक्कतें भी घटेंगी। सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं ने खुद नहर की सफाई की ताकि घाटों पर स्वच्छ माहौल में पूजा हो सके। लोगों में इस बार खास उत्साह है और प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रख रहा है। गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा टल गया। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पानी में पलट गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। बारिश और पानी भराव से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बसई रोड की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति से गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। सड़क की हालत खराब है और चलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई, जिससे रोजाना आने जाने में खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम के लग्जरी टाउनशिप इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। डीएलएफ अंडरपास हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों पर हो रहा है, जमीनी काम नहीं। प्रशासन से जल्द सुधार की मांग उठी है। पटेल जयंती पर इस बार हरियाणा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। कार्यक्रम देश में एकता और अखंडता के संदेश को समर्पित रहेगा। स्कूली छात्र, युवा और प्रशासनिक अधिकारी इसमें भाग लेंगे। माहौल देशभक्ति से भर जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन परिसर में अब लीज पर दुकानें लेने की सुविधा शुरू हो गई है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे यात्रियों को खरीदारी और खान पान की सुविधा मिलेगी और मेट्रो स्टेशन की आमदनी भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में देहात ग्रेड गेहूं महोत्सव का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। किसान बीज खरीद पर इनाम जीत सकेंगे। इस पहल का मकसद है कि किसान बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाएं और उत्पादन में वृद्धि करें। गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना हुई। एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स अपने 3 साल के बच्चे के साथ 7वीं मंजिल से कूद गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। एक और घटना में गुरुग्राम में एक युवक ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी। वजह ये बताई जा रही है कि उसने बातचीत बंद कर दी थी। महिला बाल बाल बच गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम गुरुग्राम एमसीजी अब सफाई व्यवस्था पर खास निगरानी रखेगा। एसएसएफ नाम की विशेष टीम वाहनों को जब्त करेगी जो नियम तोड़ते हैं। सड़कों की सफाई और कूड़ा निपटान पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी नगर निगम सक्रिय हुआ है। सड़कों से धूल मिट्टी हटाई जा रही है। सफाई और वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जा रही है ताकि हवा का स्तर सुधरे। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि वह बाबा साहेब के आदर्शों का सम्मान करते हैं। छठ और चुनाव के कारण इस बार ट्रेनें पूरी तरह हाउसफुल हैं। रेलवे ने महाकुंभ की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। अतिरिक्त डिब्बे और स्टाफ लगाए जा रहे हैं। पंचकूला शहर को जल्द कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति मिलने लगेगी। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे लोग राहत महसूस करेंगे। परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले कुछ दिनों में जलापूर्ति शुरू होगी। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में जांच अब तेज हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजरानिया और एक शराब कारोबारी को तलब करने की तैयारी की है। मामला हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बताई जा रही है और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर होगी। इस रिपोर्ट में चुनावी व्यवस्थाओं और पारदर्शिता का मूल्यांकन किया जाएगा। झज्जर के एक किसान ने मिसाल पेश की है। वो 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों कमा रहा है। पहले वो डाटा ऑपरेटर था, लेकिन अब आधुनिक खेती से उसकी जिंदगी बदल गई है।
लाडो लक्ष्मी योजना में अब तक 43,000 पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। महिलाओं के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और सशक्त बनने का एक अच्छा अवसर है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेगा और सरकार की मदद उनके घर तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया है। इसका मतलब है कि उनके वेतन में अब थोड़ी बढ़ोतरी होगी और रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी।